नहर रोड पर धनवंतरी नगर में वार्ड नंबर 33 में रहता हूँ जी। और मैंने 2023 में विधानसभा में वोट डाले, 2024 में लोकसभा में मैंने वोट डाले। 1977 से लेकर आज तक मैं वोट डाल रहा हूँ। 72 साल की मेरी उम्र है। आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ जी। लेकिन अभी SIR जो चल रही है, घर घर BLO फॉर्म बांट रहे हैं, लेकिन मेरे घर जब फॉर्म नहीं आया, पड़ोस में आ गए तो मैंने एक आध दिन तो वेट किया। जब फॉर्म नहीं आया तो मैंने BLO को ढूंढा। BLO छोटू खान नहर रोड पर सुनारों की धर्मशाला में मेरा भाग नंबर 41 पर वोट गिरता है, उसको ढूंढा तो उसने तलाश करके लिस्ट में बताया कि आप तो मरते हैं, वोटर लिस्ट में आप तो मर चुके। मुझे बहुत धक्का लगा। मैं वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ, 35% तो मेरा हार्ट काम करता है। डॉक्टरों ने गाड़ी चलाने को मना कर रखा, पैदल पैदल घूमता हूँ। मेरे को बहुत धक्का लगा साहब, लेकिन मैंने कहा भैया किससे पूछ करके तुमने ये कहा? किसने कहा तुमको मैं मर गया हूँ? कोई इसने प्रमाण लिया होगा? बोला आपके पड़ोस में एक दुकानदार ने कहा। मैं दुकानदार से मिलवाया, दुकानदार का हम तो कहेंगे साहब आपको रोज़ देखते हो, रोज़ हमारे आके बैठते भी हो। बिल्कुल। फिर एक दिन कहने लगा आपके घर पे गया, आपके घर वालों ने बताया। किसी का घरवाला किसी मुखिया के लिए कह देगा क्या वो मेरा बाप या मेरा घर का आदमी मर गया है? ऐसे ही कह देगा क्या? साला गंगापुर नहीं कह सकता, मेरे को सब जानते हैं। उसने मनमाने ढंग से मेरे को मृत घोषित किया है और मेरा फॉर्म नहीं पहुंचा है। अगर मैं सक्रिय नहीं होता तो वो तो मेरा वोट ही काट देता है, SIR में खत्म कर देता। अब इस संदर्भ में आपने शिकायत की है? मैंने 16 नवंबर 2025 को मैंने SDO साहब को लिख के दिया, उसके बारे में पूरी शिकायत दे रही। मैंने लिख के दिया उनको, SDO साहब को। ADO साहब भी बैठे थे, उन्होंने ले ली 16 को। 16 से आज 24 हो गया, 8 दिन में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर परसों आया बेशर्मी से कहता है जिम्मेदारी नहीं है कोई। बोले साहब गलती आपकी रही है, आपके घर वालों ने मृत घोषित करवा दिया। मेरे घर वाले फिर गलती मेरी बता रहा, अपनी गलती लेने को तैयार नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये अब आपका करने को तैयार नहीं अब आपका ये कहना है कि जो BLO छोटू खान है उसके द्वारा आपको कागजों में मृत घोषित किया गया, ये कहना चाह रहे हो? मृत घोषित किया है और उसकी मंशा गलत थी। उसका इंटेंशन ये था, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव जिस दिन वोटिंग थी उसके एक दिन पहले तक मेरे घर पर्ची नहीं आई, सबके आ गई। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, भैया मेरी पर्ची नहीं आई है। बोला मैं आपका घर नहीं जानता। पुराना BLO है, कई बार मोहल्ले में घूमता है, मेरे घर के आगे नेम प्लेट लग रही है। किसी से पूछता पर्ची पहुंचाने की। आप तो राष्ट्रीय लेवल के कभी हो? हाँ मैं कभी हूँ, पूरे देश में सब जानते हैं मेरे को, वो भी जानता है। लेकिन बोले मैं घर नहीं जानता। तो मैंने कहा घर का लोकेशन बताता हूँ तो अभी पर्ची देखा। बोला मैं बार बार नहीं घूमूंगा। जब गया तो मैंने कहा उस गुस्से से कह दिया मैं तेरी शिकायत करता हूँ अभी। फिर वो शिकायत के डर से उसने मेरे घर पर्ची पहुँचा दी और कहा साहब पर्ची पहुँच गई है। मतलब उसकी खुल्लस मैंने शिकायत कर दूंगा ये कहा ना उस समय 24 में, उसकी खुल्लस अब 25 में निकाली, तुम्हारा नाम निकाल दिया, तुम रोते डोलो। अब मैं रोता डोल रहा हूँ। वो तो मुझे फ़ोन नंबर 6 से जिंदा करके दोबारा 1 वर्ष का वोटर बनाएगा, नया वोटर बनूंगा। मैं 77 से वोटर नहीं रहूँगा, नया हो गया मैं 1 साल का। मतलब उसने परेशान कर दिया। अब मैं डोल रहा हूँ, 16 तारीख को डोल गया। 4 घंटे बैठा रहा, कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही थी, 4 घंटे बैठा रहा, कब निकले मैंने खाना भी नहीं खाया उसने। वो मुझे परेशान, आज मैं फिर आया हूँ। मतलब मैं उसको परेशान कर लिया। उसको क्या कहा आपसे, क्या आश्वासन दिया आपको? अभी वो अधिकारी से मिले थे, चुनाव अधिकारी प्रभारी, उनसे मिला। हमने कहा साहब हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी कर दिए, क्या जवाब आता है उसके बाद करेंगे। और इनका नाम फ़ोन नंबर 6 में दोबारा से जोड़ा जाएगा। हाँ, नए सिरे से जोड़ा जाएगा। अब मैं आपको निवेदन कर दूं, यहाँ चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, चुनाव आयोग सही मंशा से काम कर रहा है। जो मर गए उनको खत्म निकाल रहा है, जो चले गए उनको निकाल रहा है, डबल है कहीं तो उनको निकाल रहा है, और सही लोगों को दिख रहा है। जो 18 वर्ष की उम्र का इस देश का नागरिक है उसका नाम दिखा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की सही मंशा पर और प्रशासन की सही जो कार्रवाई चल रही है, अच्छी व्यवस्था, उस पर ऐसे BLO अपनी निकृष्टता के कारण जानबूझ करके बदनाम करते हैं प्रशासन को, चुनाव आयोग। ये चुनाव उसकी BLO की गलती है, इनकी गलती नहीं है। ये बदनाम कर रहे हैं। आज राजनीति में कहा जाता है कि साहब वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। अब ऐसे उदाहरण मिलते हैं ना, जब राजनेताओं को मेरे जैसे, अब मेरी वोट चोरी हो गई साहब, हो गई ना, अब वो मुद्दा बन जाएगा उनके लिए वोट, जबकि मंशा सही है प्रशासन की, चुनाव आयोग की कोई गलती नहीं है। ऐसे BLO परेशान करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, और आप लोग जो इसको चला रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं पत्रकार लोग, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।